नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम एक ऐसे शुभ चिन्ह की बात करेंगे जिसे घर में रखने से धन, समृद्धि, नौकरी में तरक्की और जीवन में स्थिरता आती है, और वह है फेंग शुई कछुआ यानी फंग शुई टर्टल। कछुआ सिर्फ वास्तु और फेंग शुई में ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म में भी अत्यंत शुभ माना गया है। भगवान विष्णु के कच्छप अवतार ने इसे दिव्यता दी है, इसलिए इसे घर में रखने से सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। आज हम विस्तार से जानेंगे कछुआ घर में क्यों रखना चाहिए, कौन सा कछुआ सबसे शुभ है, किस दिशा में रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, और घर में 2 कछुए रखने का रहस्य क्या है। पौराणिक और फेंग शुई महत्व। सबसे पहले बात करते हैं उसके पौराणिक महत्व की। पुराणों में वर्णन आता है कि समुद्र मंथन के समय विष्णु जी ने कच्छप अवतार लिया, जिससे धरती पर संतुलन बना रह सके। कछुए को स्थिरता और धैर्य का प्रतीक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति जीवन में अस्थिर महसूस करता है, उसके घर में कछुआ रखने से मानसिक शांति आती है। अब फेंग शुई के अनुसार कछुआ 4 पवित्र जीवों में से एक है: ड्रैगन, फीनिक्स, टाइगर और टर्टल। इनमें कछुआ दीर्घायु, संरक्षण और धन संचय का प्रतीक है। घर में कछुआ क्यों रखना चाहिए? कई लोग पूछते हैं, कछुआ आखिर क्यों रखा जाए? इसके पीछे कई कारण हैं। धन स्थिर रहता है। जैसे कछुआ धीरे धीरे लेकिन स्थिर चलता है, वैसे ही धन घर में टिकने लगता है। नौकरी में तरक्की, कछुआ बाधाओं को दूर करता है। करियर ग्रोथ के लिए पीतल का कछुआ विशेष रूप से शुभ माना गया है। व्यापार में वृद्धि, ऑफिस में कछुआ रखने से बिजनेस स्थिर गति से आगे बढ़ता है। पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह, कछुआ नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर घर में शांति बनाए रखता है। पारिवारिक कलह से मुक्ति, कछुओं का जोड़ा पेयर ऑफ टर्टल्स रिश्तों में सामंजस्य लाता है। कौन सा कछुआ रखना चाहिए? क्रिस्टल का कछुआ, धन में वृद्धि। अगर आप आर्थिक तंगी झेल रहे हैं तो क्रिस्टल टर्टल रखें। ये धन आगमन के मार्ग खोलता है और अचानक लाभ भी दिला सकता है। पीतल का कछुआ, नौकरी और व्यवसाय। करियर में रुकावटें हैं या व्यापार में घाटा हो रहा है तो पीतल का कछुआ घर या ऑफिस में रखें। ये प्रमोशन, सफलता और तेज प्रगति दिलाता है। फोटो वाला कछुआ, मुख्य द्वार पर। आप चाहें तो कछुए की तस्वीर घर के प्रवेश द्वार पर लगा सकते हैं। ये घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है और शुभता को आकर्षित करता है। मंदिर में कछुआ, पौराणिक लाभ। क्योंकि भगवान विष्णु का संबंध कछुए से है, इसलिए इसकी तस्वीर या छोटी प्रतिमा घर के मंदिर में भी रखी जा सकती है। ये पुण्य और आध्यात्मिक लाभ देता है। पानी वाले बर्तन में कछुआ। एक विशेष उपाय है कछुए को पानी से भरे पीतल या अष्टधातु के पात्र में रखने का। पानी तत्व जीवन में तरलता लाता है और इससे धन व स्वास्थ्य स्थिर रहते हैं। कछुए को रखने की दिशा। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। फेंग शुई और वास्तु दोनों में दिशा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। कछुआ रखने की सबसे शुभ दिशा है। ये दिशा माता लक्ष्मी की दिशा मानी गई है। धन संचय और करियर ग्रोथ का केंद्र है। कछुआ उत्तर दिशा की एनर्जी को बढ़ाकर जीवन में समृद्धि लाता है। अगर आपका बैंक बैलेंस तेजी से घट रहा है या अचानक खर्च बढ़ गए हैं तो उत्तर दिशा में कछुआ रखने से स्थिति सुधरने लगती है। ये भी मान्यता है कि उत्तर दिशा में कछुआ रखने से शत्रु दूर रहते हैं। जीवन में स्थिरता आती है। घर में सुख शांति बनी रहती है। किन गलतियों से बचें? कछुआ रखने से पहले कुछ सावधानियां जरूरी हैं। टूटा हुआ या क्षतिग्रस्त कछुआ न रखें। इसे जमीन पर सीधे न रखें। एक प्लेट या स्टैंड जरूर रखें। गंदगी या धूल जमा न होने दें। कछुए को जूते चप्पल वाले क्षेत्र में न रखें। दक्षिण दिशा में कछुआ रखना अशुभ माना गया है। 2 कछुए रखने का रहस्य। अगर आपके घर में बार बार झगड़े होते हैं, तनाव बढ़ जाता है, रिश्तों में कड़वाहट आ रही है, तो फेंग शुई एक आसान उपाय बताता है। कछुओं का जोड़ा पेयर ऑफ टर्टल्स घर में रखें। 2 कछुए रखने से घर में सकारात्मकता बढ़ती है। कलह खत्म होता है। आपसी प्रेम और एकता बढ़ती है। वातावरण शांत और सुखद होता है। ऑफिस में कछुआ रखने के लाभ। अगर ऑफिस में कछुआ रखा जाए तो व्यापार में तेज प्रगति होती है। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। कर्मचारी सहयोगी बनते हैं। प्रतिस्पर्धा में जीत मिलती है। बिजनेस में स्थिरता आती है। तो दोस्तों, कछुआ छोटा दिखता है लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। सही दिशा में सही तरीके से रखा जाए तो यह आपके जीवन में धन, सफलता, स्थिरता और शांति सभी कुछ ला सकता है। हर घर में कम से कम एक शुभ कछुआ जरूर होना चाहिए, जो आपके परिवार की रक्षा करे और भाग्य के द्वार खोले।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि।